नमस्कार, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आई है, तो आप एकदम सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। दोस्तों, यदि आप इस क्लास को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पूरे पेशेंस के साथ इस क्लास को देखिएगा। इसके पहले हमने जो है 4 क्लासें कर दिया है। कितनी? तो हमने 4 क्लासें करवा चुके हैं। तो उसकी जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी क्लासों को देखिएगा। और साथ में दोस्तों, ये हमारी 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये नाउन नंबर्स की आज सेकंड क्लास होगी। किसकी? तो नाउन नंबर्स की आज ये सेकंड क्लास है। इसके पहले हमने नाउन नंबर्स की एक क्लास कर लिया है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये रोल नंबर आज हम कौन सा पढ़ेंगे? तो रोल नंबर दोस्तों हम 6वां पढ़ने वाले हैं। कौन सा? तो हम रूल नंबर 6वां पढ़ने वाले हैं। 6वां रूल क्या कह रहा है? इसमें रूल्स ऐसे हैं कि मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ये रूल हैं। ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल हैं, जो एग्जाम्स में आपसे जो है पूछता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाइए, या इस जो है प्लूरल का सिंगुलर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना है। इसके पहले हम जो है पहली क्लास कर चुके हैं। तो आप जा कर के पहली क्लास से देख सकते हैं, या तो आप यहीं से देखिए। मेरा सजेशन आपसे रहेगा कि आप जो है जाइए और प्लेलिस्ट में जो है पहली क्लास से आप इन सारी चीज़ों को देखते आइए, तो बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। और आपको यदि इंग्लिश समझ में आज तक नहीं आई है, इंग्लिश ग्रामर, तो मैं गारंटी लेकर कहता हूँ कि यदि आप पूरे पेशेंस के साथ इस जीरो से जो हीरो वाली सीरीज है हमारी, इसको देखेंगे, तो बहुत कुछ सीखेंगे। और आपको वादा दिलाता हूँ कि आपको दोबारा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बीच-बीच में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी पढ़ लें, सब कुछ भूल जाएगा। तो रिवीजन बस करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा आपको कभी भी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रूल नंबर 6 है। ये प्लूरल से सिंगुलर में कैसे बदलेंगे, या सिंगुलर से हम प्लूरल में कैसे बदलेंगे। तो बेसिकली जो है सिंगुलर से प्लूरल में जाने का रूल है। क्या कह रहा है? जब भी सिंगुलर वर्ड के अंत में एफ ही और एफ आए, तो एफ हटा करके हम वी ई एस लगा करके प्लूरल नंबर बना लेते हैं। क्या कह रहा है रूल? कि जब भी सिंगुलर वर्ड के अंत में एफ या फिर एफ ही आए, तो एफ हटा करके वी ई एस लगा करके हम प्लूरल नंबर बना लेते हैं। क्या कह रहा है रूल? जब भी सिंगुलर वर्ड के अंत में एफ या एफ ही आए, तो हम क्या करेंगे? एफ को हटा करके और उसकी जगह वी ई और एस लगा देंगे, तो हमारा ये प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो प्लूरल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो ये हमारे जो है रूल्स के अकॉर्डिंग है, और ये इसके एक्सेप्शन है। तो हम पहले रूल्स को पढ़ रहे हैं, तो रूल्स पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा दोस्तों क्या है? तो इधर हमारे जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चीजें हैं, और उधर एक्सेप्शन है। तो रूल में जो है इधर सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल यानी कि बहुवचन। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। अब ये जो है इधर जो है सिंगुलर वाले पूरे वर्ड हैं, और इधर प्लूरल वाले हैं। ठीक है। तो अब भी हम सिंगुलर से प्लूरल रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? तो रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर से हम प्लूरल बनाएंगे। किससे? तो सिंगुलर से हम प्लूरल बनाएंगे। अब जैसे रूल क्या कह रहा है? जब भी सिंगुलर वर्ड के अंत में एफ या एफ ही आए, तो एफ को हटा करके हम वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो नाइफ लिखा है, नाइफ मीन्स चाकू होता है। अब नाइफ में देखिए एफ ई आया हुआ है कि नहीं? तो रूल क्या कह रहा है? एफ को हटा करके हम वी ई एस लगाएंगे। तो हमने इस एफ को हटाया और इसमें वी ई एस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? वी ई एस जोड़ दिया, तो नाइफ्स हो गया। और नाइफ्स दोस्तों ये हमारा हो गया प्लूरल। तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया है? तो आप जो है देख ही रहे होंगे कि हमारा नाउन से
सिंगुलर से हमारा प्लूरल हो चुका है। इसी तरह थीप है, थीप मीन्स चोर होता है। अब जब हम थीप का क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो रूल के अकॉर्डिंग एफ आया हुआ है, क्या, तो एफ आया हुआ है, तो इस एफ को हम हटा करके और सेंटेंस में क्या करेंगे, तो इस वर्ड में क्या करेंगे, हम थीप की जगह जो है एफ हटा करके VES ऐड करेंगे, क्या करेंगे, VES जोड़ेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया प्लूरल हो गया। ठीक है। अब इसी तरह वाइफ है, क्या है, तो वाइफ है, वाइफ में रूल के अकॉर्डिंग एफ ही आया हुआ है, क्या, एफ ही आया हुआ है, तो हम उसको हटा करके क्या करेंगे, इसमें VES जोड़ेंगे, तो वाइफ्स हो जाएगा। अब वाइफ्स हमारा ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया, तो प्लूरल हो गया। इसी तरह लीफ हो गया, क्या है, लीफ। अब लीफ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो रूल के अकॉर्डिंग जब भी सिंगुलर वर्ड के अंत में एफ या एफ ही आएगा तो VES जोड़ेंगे। कब, जब वो एफ को हटा देंगे, तो हमने जो है यहाँ से एफ को रिमूव किया और इसमें VES, क्या, VES जोड़ करके हमने प्लूरल बना लिया। क्या किया, तो हमने इसमें VES ऐड किया और ये हमारा बन गया प्लूरल। क्या बन गया, तो प्लूरल बन गया दोस्तों। अच्छा, अब आपसे पूछेगा एग्जाम्स में, कैसे पूछेगा कि जो है नाइफ का प्लूरल बनाइए या नाइफ का प्लूरल बताइए, तो आप नाइफ का प्लूरल बनाएंगे, क्या बताएंगे, तो नाइफ्स बताएंगे। इसी तरह थीफ का प्लूरल पूछ लेगा तो थीफ्स हो जाएगा। या तो प्लूरल से आपको सिंगुलर पूछेगा कि थीबीस का ये जो प्लूरल है इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीफ हो जाएगा। इसी तरह वाइफ का सिंगुलर वाइफ है और प्लूरल हमारा वाइफ्स है। लीफ का सिंगुलर क्या है, तो लीफ होगा, लेकिन अगर लीफ का प्लूरल पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो लीफ्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें हो गई कि इसमें जो है कैसे परिवर्तन होता है। जब भी सिंगुलर वर्ड के अंत में एफ या एफ ही आएगा तो उसको जो है एफ को रिमूव करके हम VES जोड़ेंगे और हम प्लूरल बना लेंगे। ठीक है। अब ये हमारे हो गए एक्सेप्शन। अब कहीं भी रूल बना हो उसका एक्सेप्शन ना हो, तो एक्सेप्शन जो है एक तरह से होना जरूरी होता है। और ये रूल को जो है देखिए, एक्सेप्शन क्या करेगा, ये रूल अपने अकॉर्डिंग चलेगा, एक्सेप्शन कहेगा भैया हम अपने हिसाब से बनेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। तो देखिए ये चीफ लगा हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग एफ या एफ ही आया हुआ है, क्या आया हुआ, तो एफ आया हुआ है, लेकिन इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए VES नहीं जोड़ेंगे। ये जो है एक्सेप्शन के शब्द हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली एस जुड़ेगा और ये हमारा प्लूरल हो गया। क्या हो गया, तो ये हमारा दोस्तों प्लूरल हो गया। ठीक इसी प्रकार रूफ है, और रूफ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ओनली इसमें एस ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो एस ऐड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रूफ है। अब प्रूफ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम प्लूरल बनाने के लिए ओनली एस का प्रयोग करेंगे और ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह बिलीफ है। अब बिलीफ में जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस जोड़ेंगे और बिलीफ हो जाएगा। ये हमारे जो है एक्सेप्शन हो गए। अब दोस्तों ये एक्सेप्शन से ही मोस्टली क्वेश्चन बनाता है। इस एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम्स हो तो जो है रूल तो रट लिया जाएगा, लेकिन क्या करेंगे हम, जब रूल के अकॉर्डिंग कोई शब्द देखेंगे तो उसको लगा लेंगे। और जैसे अब हम यहाँ देख ले तो कौन सा रूल लगाएंगे बताइए, इसमें रूल नहीं लगता है, एक्सेप्शन है, तो इसमें डायरेक्ट थीफ्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रूल्स तो समझने के लिए हमने बता ही दिया है, लेकिन हम ये जितने भी वर्ड लिखे हैं इन्हें जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो 2 4 10 बार जो है पढ़ेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें हमें जो है एक तरह से याद हो जाएंगी और फिर जो है हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस रूल की। जैसे
नाइफ्स का हो जाता है नाइफ का हो जाता है नाइफ्स हो जाता है, थीप का थीवीस हो जाता है, इसी तरह वाइफ का वाइफ्स हो जाता है और लीफ का लीफ्स हो जाता है। तो इसी अकॉर्डिंग में जो है आपको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना है, लर्न कर लेना है और ये रूल्स हमारे हो गए समझने के लिए। ठीक इसी प्रकार थीप का प्लूरल थीप्स हो जाता है, रूप का रूप्स हो जाता है, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा और बिलीफ का बिलीफ्स हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए क्या है, तो रूल नंबर 6 के एग्जाम्पल्स हो गए। अब दोस्तों मोस्टली एग्जाम्स में आपको सबसे ज्यादा ये वर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन वाले। जिसमें एक्सेप्शन नहीं होता है फिर जो है वो रूल्स से भी पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ये सारे वर्ड जो है एक तरह से बार बार प्रैक्टिस करके जो है, तो ये सारी चीजें जो है आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है इनको पहचान पाएंगे, ठीक है। अब हम जो है चलेंगे इसके अगले रूल पर। रूल नंबर 7 है। 7 में क्या करेंगे, तो रूल नंबर 7 में दोस्तों कंपाउंड वर्ड के जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो चलिए जो है हम इनको इरेज करके और आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में एस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। क्या कह रहा है, तो ये कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में क्या कह रहा है, मुख्य शब्द में एस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। अब कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में, तो ये हमारे कंपाउंड नाउन हो गए और इसके मुख्य शब्द में जो है लगा करके हम इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो हमारा ये हो गया सिंगुलर यानी कि एक वचन, ये प्लूरल हो गया यानी कि बहुवचन। अब जैसे ये हमारे सिंगुलर हो गए, सिंगुलर से हमें प्लूरल बनाना है, तो क्या करेंगे, हम कंपाउंड नाउन जो नाउन होगा, और नाउन में जो है हमने आपको बताया था कि वो सारी चीजें आती हैं। तो जो है इसमें नाउन तो है लेकिन जो मुख्य शब्द होगा उसी में हम एस लगाएंगे, ठीक है। तो बेडरूम है, अब बेडरूम का जो है मुख्य शब्द रूम है, तो रूम में हम एस लगा करके इसका प्लूरल बना लेंगे, तो बेडरूम्स हो जाएगा। तो ये हमारा प्लूरल हो गया, रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा प्लूरल हो गया। इसी तरह कमांडर इन चीफ, अब कमांडर इन चीफ में क्या है, मुख्य शब्द तो हमारा कमांडर है मुख्य शब्द। अब कमांडर में हम कमांडर्स कर देंगे, इसमें कमांडर में हम एस लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चीफ एक ही होता है लेकिन कमांडर्स अनेकों हो जाएंगे, हैं। बेड एक ही होगा लेकिन रूम अलग अलग हो सकते हैं या कई हो सकते हैं। इसी तरह हमारा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में मुख्य शब्द क्या है, तो मुख्य शब्द जो है कंपाउंड नाउन का ये हमारा ब्रदर है। अब ब्रदर में हम एस लगाएंगे इधर और इसमें एस लगा करके हम सीधे प्लूरल बना लेंगे। क्या करेंगे, तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह हमारा पासर बाई है, अब पासर बाई में हम क्या करेंगे, पासर बाई में हमारा पासर मुख्य शब्द है, तो हम पासर्स में क्या करेंगे, पासर्स में जब हम एस जोड़ेंगे तो पासर्स हो जाएगा, तो पासर्स बाई हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा और ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सन इन लॉ है, तो सन इन लॉ में मुख्य शब्द सन है, तो सन में हम क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे और इसका प्लूरल बना लेंगे। क्या करेंगे, तो सन में हम एस जोड़ा और इसका प्लूरल बना लिया। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में एस लगा करके हम क्या करते हैं, तो हम एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं, इसमें कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में। अब दोस्तों ये बेडरूम का बेडरूम्स हो जाता है प्लूरल, और कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ हो जाता है, और इसी तरह ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाता है, तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। इसी प्रकार पासर
बाई का जो है प्लूरल हो जाता है पासर्स बाई, और इसी प्रकार सन इन ला का हो जाता है सन्स इन ला। तो ये हमारे हो गए इधर वाले प्लूरल और ये हमारे हो गए सिंगुलर। अब दोस्तों ये जितने भी हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आप इनको प्रैक्टिस के थ्रू याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन किया जाए। बस ये बेडरूम बेडरूम्स हो जाएगा, कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ब्रदर इन ला ब्रदर्स इन ला हो जाएगा, पासर्स बाई का पासर्स बाई हो जाता है, और सन इन ला का सन्स इन ला हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ में दोस्तों आप इसकी जो है पूरी की पूरी जो है आप नोटबुक बना लीजिएगा, और ये आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए ये सारे रूल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सारे जो है एग्जाम्स में पूछे गए लास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, तो इनको जो है आप पूरी तरीके से नोट डाउन करिएगा, और जो है एक दो बार जब रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे। तो चलिए इसके आगे वाले रूल पर चलते हैं। तो अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं। तो चलिए हम इसको इरेज करके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया रूल नंबर 8। कौन सा रूल नंबर 8 हो गया? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया इस नियम में वॉवेल चेंज करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं, यानी कि जो वॉवेल होगा उसमें हम चेंज करेंगे और सिंगुलर से हम प्लूरल बना लेंगे। दोस्तों ये जितने भी नियम हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का जो है एनालिसिस किया है, इसके बाद जो है सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। और रूल तो इतने बड़े बड़े कि आधे आधे पेज में लिखे होते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए हमने जो है इसको शार्ट में बना दिया है, और शार्ट से सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम सीधे वावेल चेंज करेंगे और सिंगुलर से हम प्लूरल में बदल लेंगे। कैसे करेंगे? तो इधर हो गए हमारे सिंगुलर वर्ड और ये हमारे हो गए प्लूरल वर्ड। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? फुट लिखा हुआ, क्या लिखा हो? तो फुट लिखा हुआ है। तो इसमें वावेल क्या है? ओ। अब वावेल ओ है, तो इससे हम शब्द बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो इसमें जो है डबल ओ है, तो हम इधर ओ को ई में परिवर्तित करेंगे। किसमें? तो ओ को हम ई में परिवर्तित करेंगे, तो फुट का हमारा फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुट का हमारा फीट हो जाएगा, तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और फुट यानी कि एक फुट में लिखा जाएगा। जब एक से अधिक फुट होंगे तो उसको हम फुट नहीं बोलेंगे, हम फीट बोलते हैं। आप जानते भी होंगे कि जब कोई चीज बोली जाती है तो जब प्लूरल हो जाता है तो फीट कहते हैं, और जब सिंगुलर होगा तो हम फुट कहते हैं। इसी तरह मैन है, तो मैन में ए जो है ये क्या है? ए है। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा वावेल है, और इसी वावेल को हम ई में परिवर्तित करेंगे। इसमें तो ए को हम ई में परिवर्तित करेंगे, और ये मैन का हो जाएगा मेन। तो ये हमारा हो गया प्लूरल हो गया। इसी तरह वुमेन है। अब वुमेन में हमारा एक तो ये आया हुआ है, और ये हमारा वावेल ए आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? वुमन का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वुमेन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए का ई में परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये दोनों एक साथ आते तो दोनों का परिवर्तन होता, अब एक साथ नहीं है तो एक का लास्ट वाले का हम परिवर्तन कर रहे हैं ए का ई में। यहाँ पर भी ए का ई हुआ था, और यहाँ पर ओ डबल बार आया हुआ था, तो इसका हम दो बार ई में प्रयोग किए थे, यानी कि ओ को हम ई में बदले थे, और सिंगुलर एक आया हुआ है तो इसको सिंगुलर ई में बदला है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कौन कौन से? तो वुमेन हो गया, ये भी हमारा प्लूरल हो गया। इसी तरह माउस का, तो ये देखिए माउस का हम क्या हो जाता है? तो माइस हो जाता है। तो इसमें जो है ओ को हम
आई में परिवर्तित करेंगे। किसमें? ओ को हम आई में परिवर्तित करेंगे और ये हमारा माइस हो जाएगा। ठीक है, माउस का माइस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार टूथ का टीथ हो जाता है। टूथ माने दांत और टीथ माने सारे दांत आ जाते हैं। ठीक है, तो डबल ओ है तो इसको हम डबल ई में चेंज करेंगे। किसमें? डबल ई में चेंज करेंगे। दोस्तों ये रूल हैं और रूल तो रटना ही पड़ता है। तो नाउन में जो सारी चीजें थी इनको थोड़ा जो है आप 1 से 2 बार देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तो फिर जो है आपको याद हो जाएंगी और फिर बीच बीच में आप इनका रिवीजन करते जाइएगा तो ये सारी चीजें आपको एकदम से प्रॉपर वे में क्या रहेंगी? तो याद रहेंगी। तो ये हमारे हो गए इधर के सिंगुलर और ये हमारे हो गए प्लूरल। इनको रिवाइज कैसे करना है? तो बस फूट का फीट, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन और माउस का माइस और टूथ का टीथ। अब दोस्तों ये और एक ये इतनी बार आया है कि गिनती नहीं है। एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इनको जो है आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। माउस का माइस, माउस का माइस और फूट का फीट और ये सारे भी महत्वपूर्ण हैं। तो आप जो है इनको भी देख लीजिएगा क्योंकि जरूरी नहीं कि बार बार वही रिपीट हुए। इसके जो भी शब्द हैं इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम जो है नेक्स्ट रूल नंबर 9 को पढ़ेंगे। तो चलिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है हम रूल नंबर 9 को पढ़ेंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 क्या कह रहा है? तो कह रहा है दोस्तों रूल नंबर 9 लैटिन वर्ड यूएम को ए में बदल करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। क्या कह रहा है? तो जो यूएम आएगा किसी इस वर्ड के अंत में, सिंगुलर वर्ड के अंत में लैटिन वर्ड यूएम आएगा तो यूएम को हम ए में परिवर्तित करेंगे तो सिंगुलर से हमारा प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो इसको समझते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो हमारा जैसे ये बैक्टीरियम है तो बैक्टीरियम में इसमें जो है क्या लैटिन वर्ड यूएम है तो इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे? तो हम इसको यूएम को ए में परिवर्तित करेंगे तो हमारा ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। तो बैक्टीरियम में जो है हम क्या करेंगे? जब यूएम को हम ए में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियम का सिंगुलर हो गया ये, लेकिन बैक्टीरियम का प्लूरल पूछा जाएगा तो आप बैक्टीरिया बताएंगे। इसी तरह है एजेंडम है। अब एजेंडम का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इस यूएम जो लैटिन वर्ड है इसको हम परिवर्तित करेंगे किसमें? तो इसको हम ए में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एजेंडा। एजेंडा हमारा प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह डाटम में जो यूएम आया हुआ है ये लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड को हम यूएम को ए में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा। तो डाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डाटा हो जाएगा। यानी कि डेटम को हम डाटा में परिवर्तित करेंगे, यूएम को हम ए में परिवर्तित किया तो ये हमारा हो गया डेटा और डेटा हमारा प्लूरल हो गया और डेटम हमारा सिंगुलर हो गया। इसी तरह मेमोरेंडम लिखा हुआ है तो ये हमारा सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर वर्ड में जो है ये यूएम लैटिन वर्ड आया हुआ है इसको जब हम ए में परिवर्तित करेंगे किसमें? तो ए में परिवर्तित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ये मेमोरेंडा। और मेमोरेंडा क्या होता है? तो मेमोरेंडम का मेमोरेंडा प्लूरल होता है और सिंगुलर हमारा मेमोरेंडम होता है। इसी प्रकार ओवम है तो ओवम हमारा क्या है? तो सिंगुलर वर्ड है और इसमें हमारा ये जो यूएम है, यूएम पिछले वर्डों की भांति हमारा जो है इसमें भी क्या है? तो ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर और ये जो है यूएम को हम किस में परिवर्तित करेंगे? तो हम इसको ए में परिवर्तित करेंगे। जब ए में परिवर्तन हो जाएगा तो ये हमारा ओवा हो जाएगा जो कि प्लूरल है। किसका है? तो ओवम का ओवा प्लूरल होता है और सिंगुलर क्या होता है? तो ओवम होता है। तो हम क्या देखे हैं कि हम जो है
लैटिन वर्ड जब भी आप यूएम को देखेंगे किसी भी वर्ड में आपसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने को पूछेगा तो आप जो है सीधे क्या करेंगे, यूएम को ए में परिवर्तित करेंगे और सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। और जब आप देखेंगे कि ये बैक्टीरिया है, इसका सिंगुलर पूछेगा तो हम ए का यूएम में परिवर्तित करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा सिंगुलर। इसी तरह जब हम एजेंडा है तो ये हमारा प्लूरल वर्ड होता है, और जब एजेंडा का सिंगुलर पूछेगा तो आप ए को यूएम में परिवर्तित कर देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि प्लूरल से सिंगुलर में आ जाएगा। ये सारी चीजें इसी तरह से हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो है रूल नंबर 9 भी आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जो भी आप पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं उसको भी रिवीजन करते जाइए और साथ में एक एक करके ये आगे की क्लासें इनको भी देखते जाइएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले या कितना भी अच्छा पढ़ लें, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आपका तुरंत जो है 1 से 2 दिनों बाद उसका कुछ भी नहीं आपके दिमाग में बचेगा। तो आप समय समय पर इसका रिवीजन करते जाइएगा दोस्तों। तो अब चलेंगे हम रूल नंबर 10 पर। किसमें, तो रूल नंबर 10 पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ जो है रूल नंबर 9 के एक्सेप्शंस हैं। क्या हैं एक्सेप्शंस, यानी कि अपवाद हैं। तो अपवाद भी आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, तो रूल नंबर 9 में यूएम को ए में बदल करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते थे। किसमें, तो यूएम को ए में बदल करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते थे। लेकिन इसमें जो है कुछ डिफरेंट हो रहा है। एक्सेप्शन में आप जानते ही हैं कि रूल से हट करके बातें होती हैं एक्सेप्शन में, तो आप इन वर्ड को भी जो है ध्यान में रखिएगा। और मोस्टली मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें एक्सेप्शन होगा वो जो है ज्यादातर क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही बनाता है। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये सिंगुलर वर्ड हैं और ये हमारे प्लूरल वर्ड हैं। इसमें क्या है, तो सिंगुलर से प्लूरल कब बनाएंगे, तो इसमें हम डायरेक्ट जो है मीसम्स में क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो यही एक्सेप्शन है। तो जैसे ये हमारा क्या है, तो मीसम है, तो मीसम में हम जब हम एस जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसमें हम एस जोड़ेंगे और ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। मीसम का मीसम्स हो जाता है। इसीलिए एसीलम का जब हम एसीलम में एस जोड़ेंगे तो हमारा एसीलम्स हो जाएगा, जो कि प्लूरल वर्ड हो जाएगा। इसी तरह फार्म है, तो फार्म में भी हम एस जोड़ेंगे और फार्म्स हो जाएगा, तो ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह पेंडुलम है, तो पेंडुलम में क्या करेंगे, पेंडुलम में हम एस जोड़ेंगे तो पेंडुलम्स हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल। तो हम इसका जो है किस तरह से प्रयोग करेंगे, तो इसमें जो है हम यूएम को ए में ना परिवर्तित करके ओनली इसमें एस लगाते हैं एक्सेप्शन में और डायरेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है। तो इनको जो है आप रिवीजन के तहत याद कर सकते हैं। जैसे मीसम हो गया तो मीसम्स हो जाता है, एसीलम का एसीलम्स हो जाता है प्लूरल, फार्म का प्लूरल फार्म्स हो जाता है। इसी तरह पेंडुलम का प्लूरल तो पेंडुलम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, तो पेंडुलम्स हो जाता है। तो ये हमारे एक्सेप्शन है, तो इनको भी जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक्सेप्शंस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अगले रूल पर अब चलेंगे, रूल नंबर 10 पर अब चलेंगे। अभी इसके पहले जो है एक्सेप्शन बचा हुआ था तो करवा दिया, ये जो है मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले, लेकिन कोई बात नहीं, कर लीजिए आप। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया रूल नंबर 10। कौन सा, तो रूल नंबर हमारा 10 हो जाएगा। रूल नंबर 10 हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, सिंगुलर वर्ड के अंत में लैटिन वर्ड SIS को SES में बदल करके सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं। किसमें, तो लैटिन वर्ड SIS को हम SES में परिवर्तित करके सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। किसमें, तो परिवर्तन होता है दोस्तों SIES का, किसमें, तो SES में परिवर्तन
हो जाता है। किसका? तो हमारा परिवर्तन किसमें होता है? तो परिवर्तन होता है दोस्तों SIS का SES में परिवर्तन कर देंगे, यानी कि I का हम E कर देंगे और वहीं से हमारा क्या बन जाएगा? तो हमारा बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। किसमें? तो सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाएंगे तो SIS को SES में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, किसमें? SES में परिवर्तित करेंगे तो हमारा सिंगुलर से क्या हो जाएगा? तो प्लूरल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा क्राइसिस लिखा हुआ है तो ये हमारा सिंगुलर है, और जब हम क्राइसिस का प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या रूल में पढ़े हैं कि SIS को हम SES में बदलेंगे। तो क्राइसिस को जो हम SES में बदलेंगे, SES में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्राइसिस, और जब क्राइसिस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल। इसी तरह एनालिसिस है, तो एनालिसिस का जब हम परिवर्तित करेंगे तो SES है, इसको हम SES में परिवर्तित करेंगे, SES में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल, यानी कि एनालिसिस हो जाएगा। तो एनालिसिस प्लूरल होता है और एनालिसिस सिंगुलर होता है। ठीक इसी प्रकार बेसिस है, तो बेसिस का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हमारा SIS का SES में परिवर्तन होगा तो हमारा बेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बेसिस हो जाएगा, और बेसिस हो जाएगा तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह थीसिस है, तो थीसिस का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो SIS को SES में परिवर्तित करेंगे तो थीसिस का हमारा थेसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? तो थीसिस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया है SES, और जब SES मिलाएंगे थीसिस में तो हमारा हो जाएगा क्या? तो हमारा हो जाएगा थीसिस, प्लूरल हो जाएगा। तो ये रूल नंबर हमारा 10 था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा, और साथ में हम इसको जो है रिवीजन के तहत ये सारी चीजें हम ज्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। तो क्राइसिस क्या हो जाएगा? क्राइसिस का क्राइसिस हो जाता है प्लूरल। इसी तरह एनालिसिस हो जाता है प्लूरल, और बेसिस का क्या हो जाता है? तो बेसिस हो जाता है प्लूरल। इसी तरह थीसिस का थीसिस हो जाता है प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के ये कुछ रूल्स थे, और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 11 में चलेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये सारे के सारे रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप जो है 2 से 4 बार इनका रिवीजन करेंगे तो आप जो है इनको ज़्यादा दिनों तक अपने जो है माइंड में रख पाएंगे। तो आप रिवीजन करना नहीं छोड़िएगा। ठीक है, रिवीजन जो है प्रॉपर समय में समय समय पर करते रहिएगा। तो चलिए 11 नंबर रूल को हम समझते हैं और उसको जो है नोट डाउन करते हैं। तो इसको जो है आप नोट डाउन करिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद हम अगले रूल पर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 क्या कह रहा है? ग्रीक वर्ड आन को ए में बदल करके क्या करेंगे? सिंगुलर से हम प्लूरल बनाएंगे। किसमें? तो ग्रीक वर्ड जो हमारा सिंगुलर वर्ड के अंत में आन आएगा, क्या होगा? तो ग्रीक वर्ड जो हमारा सिंगुलर वर्ड के अंत में आन आएगा उसको हम ए में परिवर्तित करके क्या करेंगे? सिंगुलर से हम प्लूरल में परिवर्तन कर लेंगे, या सिंगुलर से हम प्लूरल बना लेंगे। कैसे करेंगे? तो हम ये आन को हम ए में परिवर्तित करेंगे। अब जैसे फियनोमान है, क्या है? फियनोमान है, तो हम इसको जो है ये जो आन है ये क्या है दोस्तों? आन जो हमारा ये क्या है? तो ये हमारा है क्या? ग्रीक वर्ड है। अब ये आन को हम ग्रीक वर्ड को हम ए में परिवर्तित करेंगे तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बदल जाएगा। तो हम जब इसको ए में परिवर्तित करेंगे आन को तो हमारा फियनोमेना हो जाता है। फियनोमेनान का हमारा फियनोमेना हो जाता है। तो ये हमारा फियनोमेना सिंगुलर हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया और ये हमारा सिंगुलर हो गया।
फिनोमेनान का प्लूरल होता है फिनोमेना, यानी कि आन जो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड को हम इसमें परिवर्तित किए हैं, तो हमने इसको जो है ए में परिवर्तन इसका किया है, तो ये हमारा हो गया क्या, तो प्लूरल हो गया, और ये हमारा हो गया तो सिंगुलर हो गया। इसी तरह है क्राइटेरियन। अब क्राइटेरियन इसका जो है हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, तो फेनोमेनान का घटना होता है, तो इसका जो है घटनाएं हो जाएगा। इसी तरह क्राइटेरियन का मानदंड हिंदी होता है, ये सिंगुलर वर्ड है, तो इस आन को जो हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग ए में परिवर्तन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। जब क्राइटेरिया हो जाएगा तो हमारा जो है प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ऑटोमोशन है, ऑटोमेशन है, तो ऑटोमेशन ये हमारा क्या है, तो सिंगुलर वर्ड है। जब इसमें जो है हम, ये हमारा ग्रीक वर्ड है, इस ग्रीक वर्ड को किसमें हम परिवर्तित करेंगे, तो हम करेंगे इसको ए में परिवर्तन। रूल के अनुसार हम ए में इसका जब परिवर्तन करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हमारा ये प्लूरल हो जाएगा, यानी कि ग्रीक वर्ड आन को हम ए में बदल करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर हमारा 11 हो गया। और ये जो है मोस्टली जो इम्पोर्टेंट थे, तो हमने जो है ये 11 रूल किसमें, 11 रूल हमने जो है सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाने के बताए हैं। तो आप जो है देख करके, पढ़ करके, समझ करके, मैंने जो है ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है, और उम्मीद करूँगा कि आपको भी ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप भी जो है इनको एक एक करके जब रिवीजन करेंगे तो आप जो है बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है। तो आप इन सारे वर्डों का, सारे जो है रूल्स का 2-4 बार जब भी आपको टाइम मिले तो आप जो है इनका रिवीजन करते जाइएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, और फिर जो है आप इसका जो है अपने एग्जाम्स में इस्तेमाल कर लेना। और दोस्तों ये जो क्राइटेरिया है, ये न जाने कितनी बार ये क्रिएशन का जो है क्राइटेरिया सिंगुलर से प्लूरल पूछा है, इसका भी पूछा है, और इसका ये जो है तीनों PYQ हैं, यानी कि लास्ट ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हो गई। और जो है अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का पढ़ेंगे, नाउन का ही। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसका हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ और जो है कंपाउंड नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स होते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए मैं जो है इसको इरेज करके आगे जो है उनको भी हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये रोल नंबर 12 है, इसमें जो है कुछ कंफ्यूजिंग जो है नाउन्स के जो प्लूरल बनाए जाते हैं, तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो ये भी पूरे महत्वपूर्ण हैं, तो आप जो है इनको भी देख लीजिएगा कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं, तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। इसमें जो है क्या होता है, जैसे स्पून फुल का है, स्पून फुल का हमसे पूछ ले कि इसका प्लूरल क्या होता है, या इसका प्लूरल बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, आप जो है कैसे बनाएंगे, तो आप जो है इसमें एस कहाँ पर यूज करेंगे कि इसका प्लूरल हो जाएगा, तो हम इसके जो है फुल के लास्ट में करेंगे। किसमें करेंगे, तो फुल के हम लास्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा FUL होगा। क्या होगा, तो इसमें जो है हमारा FUL होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा FUL होगा। ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है क्या है, हैंडफुल, हैंडफुल। तो जब इसका स्पून फुल का हम स्पून फुल बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो हम जो है इसके लास्ट में एस लगाएंगे, ना कि यहाँ पर लगाएंगे। तो जो है आपके एग्जाम्पल्स में जो है जब ऑप्शन में, तो यहाँ पर भी एस लगा होगा, किसी में यहाँ पर लगा होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो है इन शब्दों के अंत में जो है एस लगाया जाएगा, तभी ये सिंगुलर से हमारा प्लूरल बनेगा। इसी जैसे जैसे हैंडफुल है, तो हैंड में जो है एस नहीं लगेगा, यहाँ पर यस तो लगेगा, यहाँ पर लास्ट में लगेगा यस। ठीक है। तो हैंडफुल्स हो जाएगा। इसी तरह माउथ फुल है, तो माउथ्स नहीं होगा, माउथ फुल्स हो जाएगा।
तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह 2/3, 3/4 का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आप बताइए इसका जो है हम कैसे बनाएंगे। आप जो है प्रयास करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है आप कैसे इसका जो है 2/3 का प्लूरल बनाएंगे, 3/4 का बनाएंगे। इसमें जो है कहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे कि आप जो है इसका सिंगुलर से प्लूरल बना पाएंगे। तो देखिए, सिंगुलर से जब हम प्लूरल ये संख्यावाची शब्दों में बताएंगे तो क्या बनाएंगे, इसमें जो है 2/3, तो इसमें जो है एस लास्ट वाले में लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 सिंगुलर हो जाएगा और 2/3 क्या हो जाएगा, तो 2/3 हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से 3/4 है, तो 3/4 का जब हम प्लूरल नाउन बनाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में कभी आप एस का जो प्रयोग देखेंगे उसको आप गलत काट देंगे और जिसमें आप लास्ट में इसका जो है एस देखेंगे उसी में आप आंसर टिक करेंगे। ये बहुत जरूरी था और यहाँ जो है अक्सर सारे लोग गलतियां कर देते हैं। यानी कि स्पून फुल का क्या हो जाएगा, तो स्पून फुल्स हो जाएगा। इसी तरह हैंडफुल का हैंडफुल्स हो जाएगा, माउथ फुल का माउथ फुल्स हो जाएगा, 2/3 का 2/3 हो जाएगा और 3/4 का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास हो रही है लंबी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।